वेलकम बैक टू एटीएस क्लासेस स्टूडेंट्स। और आज जो हम आपके लिए लाए वो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। बहुत बच्चों को इसमें डाउट रहता है और मैं आपको बता दूं, अगर ये आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मैंने ऐसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए कि जो बार बार रिपीट करके आए हैं। तो आप एक बार इसे देखेंगे, चाहे अपना प्री बोर्ड दे रहे हो चाहे बोर्ड दे रहे हो, तो ये आपको क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली बात, पहला क्वेश्चन, राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। देखिए याद रखेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्केन यानी कि आपका जो मीथेन, इथेन, और एल्कीन यानी कि इथीन, प्रोपीन, और एल्काइन यानी कि इथाइन, प्रोपाइन। अब इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अब देखिए जनरल फॉर्मूला जो होता है आपका, सबसे पहले हम एल्केन का देखते हैं। सबसे पहले एल्केन का देखिए, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है आपका वो होता है CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। उसके बाद एल्कीन आता है आपका। एल्कीन का आपका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। बस। उसके बाद आपका एल्काइन आता है। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला आपका होता है CnH2n-2। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे एल्कीन जो है आपका कभी भी सिंगल कार्बन से नहीं बन सकता है, क्योंकि एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड। और किसके बीच में डबल बॉन्ड? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो एल्कीन के लिए हमेशा वैल्यू, एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 2 से। और एल्काइन के लिए भी एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 2 से, क्योंकि इनके बीच में भी क्या चाहिए? सी ट्रिपल बॉन्ड सी। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन क्लियर होगा, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब पूछ लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉगस सीरीज। अब क्या करेंगे, खाली होमोलॉगस सीरीज में क्या करना पड़ता है? जैसे n की वैल्यू 1 रख दो, फिर 2 रख दो, फिर 3 रख दो, फिर 4 रख दो, जो सीरीज बनती जाएगी। और सक्सेसिव मेंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा? चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने बोला जब मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो हमारा आया था CH4। रख के देख लीजिए, C1H2 1 2 + 2 तो CH4। अगला मेंबर जो था C2H6, अगला मेंबर था C3H8। तो ये होमोलॉगस सीरीज बन गई पूरी ऐसे एल्केन की। आपने यहां देखा सक्सेसिव मेंबर के बीच का डिफरेंस कितने का है? एक कार्बन ऐड हो रहा और 2 हाइड्रोजन, तो CH2 का डिफरेंस है। तो होमोलॉगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है, बस आप फॉर्मूले में रख दीजिए n की जगह 1 2 3, और जो सीरीज बनेगी वही आपकी होमोलॉगस सीरीज होती है। और आप देखेंगे सक्सेसिव मेंबर के बीच का डिफरेंस जो होता है वो होता है CH2 ग्रुप का। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक दो ही रिएक्शन है खाली प्रिपरेशन के, आपको खाली दो ही रिएक्शन तैयार करने हैं प्रिपरेशन के लिए। उसमें से एक आपका डी कार्बोक्सिलेशन है और ये पक्का पूछा जाएगा, देखिएगा आप। अब देखिए, राइट द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। सबसे पहले जो हम इसमें लेते हैं वो लेते हैं सोडियम का एसीटेट। याद कर लीजिए, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो CH3COO प्लस NaOH, और लेते हैं हम लोग क्विक लाइन। क्या लेते हैं? क्विक लाइन। अब देखिए यहाँ जो CH3 हमें क्या बनाना है? CH4 बनाना है, मीथेन बनाना है, एल्केन बनाना है, मीथेन बनाना है। ये देखिए यहां से हमने एक हाइड्रोजन उठा लिया तो हमारा क्या बन गया? CH4 प्लस, अब देखिए 2 Na बचे और एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो Na2CO3। क्या बन गया? Na2CO3। अब देखिए डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, किस फॉर्म में हुई है? लेकिन सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में हुई है। किस फॉर्म में हुई है? सोडियम कार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखेंगे। CH3COONA सोडियम एसीटेट होता है, और ये आपका, ये दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइन। क्या बोलते हैं? सोडा लाइन। ये आपका क्या बन गया? मीथेन बन गया। क्या बन गया? मीथेन। क्लियर? कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। व्हाई वी हैव यूज्ड सोडा लाइम इन डीकार्बोक्सिलेशन, व्हाई नॉट NaOH। अब देखिए, अब हमने बोला खाली मैंने भाई NaOH क्यों नहीं लिया ऊपर वाली रिएक्शन में, मैंने CaO क्यों लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग आप तैयार करते चलिए, क्योंकि देखिए पूछेगा NaOH। हमने NaOH जो होता है डेलिक्विशेंट होता है। डेलिक्विशन का मतलब जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। अब भाई जब गैस निकल रही है साथ में मॉइस्चर भी आ रहा है तो गैस अच्छे से लिबरेट नहीं हो पा रही थी, मीथेन गैस। तो हमने क्या लगा दिया? क्विक लाइम लगा दिया, क्योंकि क्विक लाइम जो है बहुत ही अच्छा ड्राइंग एजेंट है। क्लियर? तो हमने बोला जब हमेशा खाली हम लोग NaOH इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि NaOH इज डेलिक्विशन। NaOH इज डेलिक्विशन। और जो NaOH प्लस CaO, जिसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? सोडा लाइम। क्या कहते हैं? सोडा लाइम। हम लोग सोडा लाइम लेंगे, क्योंकि खाली अगर NaOH लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डेलिक्विशन
और जब सोडा लाइम लेंगे तो क्विक लाइम क्या करेगा, ड्राइंग एजेंट की तरह भी वर्क करता रहेगा। क्लियर। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज शोन बाय एल्केन, याद रखिएगा एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड, एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड, याद रखिएगा दो ही टाइप के रिएक्शन पढ़ने, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एडिशन। सिंगल बॉन्ड किसमें होता है आपका, सिंगल बॉन्ड होता है आपका एल्केन में, सिंगल बॉन्ड किसमें होता है आपका एल्केन में। एस से सिंगल और एस से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख देंगे। विच रिएक्शन इज शोन बाय एल्केन लिख देंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। कौन सी रिएक्शन शो करता है एल्केन, एस से सिंगल बॉन्ड, एस से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए, हाउ विल यू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम आइडोमीथेन। अब देखिए आइडोमीथेन क्या होता है, CH3I, क्या लेंगे हम लोग, CH3I प्लस नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे, क्या लेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे। अब जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, मीथेन बनाना है। अब सुनिए, यहां से एक हमारा क्या निकल आएगा, एक CH3 और यहां से एक H उठा लेंगे तो CH4 हो जाएगा और क्या निकल आएगा प्लस HI। क्लियर। तो ये थी आपके पास क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और सुनिए इसमें से जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, कौन से क्वेश्चन है, एक ये वाला प्रिपरेशन वाले, दो प्रिपरेशन याद कर लीजिए एल्केन की, एक क्या है सोडियम एसीटेट से और एक क्या है CH3I से, आइडोमीथेन से, नाम लिख देता हूं आइडोमीथेन। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत आसान है। शो रिएक्शन ऑफ एल्केन विद हेलोजन, हमने पहले से यहाँ पे लिख के रखा हुआ है सब कुछ, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। CH4 प्लस Cl2 है, जब भी रिएक्शन करा रहे हैं तो याद रखिएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। किस टाइप का रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। यानी कि यहाँ से क्या होगा, एक Cl निकलेगा एंटर करेगा और एक H बाहर चला जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। अब देखिए अगर फिर से मैंने CH3Cl का कराया, फिर क्या होगा, एक H बाहर निकलेगा और Cl एंटर कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। फिर हमने कराया Cl2 से एक्सेसिव तो CH3Cl और ये कहां तक जाएगा CCl4 तक, जो कि आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब शो रिएक्शन ऑफ मीथेन विद ऑक्सीजन, मीथेन का रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन के साथ दिखाना है तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन, और याद रखिएगा जो प्रोडक्ट निकलता है वाटर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट निकलता है। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। राइट द प्रिपरेशन ऑफ इथीन। अब सुन लीजिए, इथीन जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है वो बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अब देखिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है कि पानी को रिमूव कर देना, अंदर से मॉलिक्यूल से पानी को रिमूव कर देना। अब जैसे हमने बोला कि C2H5 इथाइल एल्कोहल है, इसके अंदर से जाके पानी को कौन रिमूव करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और देखिए जैसे ही आपका H2O बाहर होगा तो आपका C2H4 बचता है, और C2H4 किसका फॉर्मूला होता है, इथीन का। क्लियर। राइट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ इथीन या इथीन टू इथेन कैसे बनाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ये आपका देखिए क्या बना है यहाँ पे, ये आपका क्या बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है आपका इथीन बना हुआ है, देखिए यहाँ पे ये इतना पार्ट आपका क्या बना है, इथीन। या C2H4 बना है। अब इसमें H2 का एडिशन कराया, और जैसे आप H2 का एडिशन कराएंगे निकिल और 300 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में, तो यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। अगला रिएक्शन है CH2 प्लस CH2 प्लस Cl2, क्लोरीनेशन कराना, एडिशन ऑफ क्लोरीन। फिर वही बात है, इथीन है, एडिशन रिएक्शन है तो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये देखिए बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, और यहाँ पे एक Cl और एक Cl, तो उसका नाम क्या होगा 1,2 डाइक्लोरोइथीन। और सेम जैसे क्लोरीन है वैसे Br2 वाला भी है, तो क्या बन जाएगा CH2Br CH2Br, तो उसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। क्लियर। अगला रिएक्शन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे थोड़ा फोकस करते हैं हम लोग। अब ये जो रिएक्शन है इसमें प्रिपरेशन ऑफ इथीन का भी है, प्रिपरेशन ऑफ इथीन आप यहां से भी कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ इथीन यहां से भी कर सकते हैं। तो क्या लेंगे C2H5Br प्लस KOH, तो क्या बन जाएगा आपका C2H4 प्लस KBr प्लस H2O। तो ये भी बहुत आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना 13, राइट द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। अब देखिए जब भी कैल्शियम कार्बाइड का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा मिलता है इथीन, क्या मिलता है अपना इथाइन, क्या मिलता है अपना इथाइन, इथाइन यानी कि C2H2, इथाइन यानी कि C2H2, क्या मिलेगा हमको, इथाइन मिलेगा। देखिए जैसे हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, तो क्या हो जाएगा C डबल ट्रिपल बॉन्ड C, एक H, कार्बन की 4 वैलेंसी से सेटिस्फाई हो गई तो C2H2 बनेगा, और क्या निकलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना। अब यहाँ देखिए, अ प्रोसेस बाय विच इथाइलिन क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथीन, जब इथीन में हम एडिशन कराते हैं किसका, क्लोरीन का यानी कि हेलोजन का, तो हमें क्या मिल जाता है इथाइलिन क्लोराइड।
तो कौन सा रिएक्शन हो गया? हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन बोलते हैं इसे, क्लियर। अब हाइड्रोजन कार्बन विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, याद रखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी बात आएगी मीथेन गैस जो कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस के लिए कौन यूज होती है? इथाइन, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड आइन यूज होती है, क्लियर। अब प्रोसेस बाय विच इथेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीथेन, मैं बता चुका हूं पहले, ये क्वेश्चन ऐसे पलट पलट के आते रहेंगे। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराते हैं, निकल और टेम्परेचर क्या रखते हैं? 300 डिग्री सेल्सियस। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन एल्कीन अंडरगोज, एल्कीन का हमें पता है किस टाइप का रिएक्शन होता है? एडिशन रिएक्शन। किस टाइप का रिएक्शन होता है? याद रखेंगे एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड होता है तो टूटता है तो क्या बनता है? एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएट बिटवीन एल्कीन एंड एल्केन। अब सुन लिए, एल्केन लेंगे और एल्कीन आपको दे देगी, आपके पास एल्केन है, ये आपके पास एल्कीन है, हमने बोला दोनों में Br2 मिलाओ, क्या मिलाओ? ब्रोमीन वाटर मिलाओ। अब ब्रोमीन को जो वाटर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, वो किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। और जब आप एल्केन में रेडिश ब्राउन वाटर मिलाएंगे तो वो रेडिश ब्राउन ही रहने वाला है, लेकिन जब एल्कीन में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कलरलेस। तो Br2 जैसे ही मिलाते हैं हम लोग तो ये क्या हो जाता है? कलरलेस। एल्कीन क्या हो जाता है? कलरलेस। और एल्केन आपका वही रहता है, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर जब Br2 मिलाएंगे, क्लियर। अब विच एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स, पैराफिन्स यानी कि लिटिल एफिनिटी, और लिटिल एफिनिटी वाले कौन से होते हैं अपने? एल्केन, क्योंकि उनके सिंगल ही बॉन्ड होता है, क्लियर, तो इसमें कोई एडिशन कराते नहीं है, तो एल्केन्स हमारे कैसे होते हैं? पैराफिन। तो ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, जिसमें से आपको कोई ना कोई पूरे पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, और इसी में से मिलेंगे क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए आपके साथ। अगर आप बुक भी जब पढ़ेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिए और लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।